तो हमारा जो टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटी, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। कॉमन हो सकता है, वैसे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन सीखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग ये बहुत ही अच्छा स्किल है और इसके आने से ही आपको लैंग्वेज आपका डेवलप हो सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब हम यहाँ पर लिंग भेद लिखे हैं, या इसको हम अलग करें तो इसका मतलब ऐसा भी आ सकता है लिंग आधारित असमानता, जो कि समाज में काफी ज्यादा कॉमन है ना। तो समझते हैं, लाइन बनाए इसको। जेंडर इनइक्वालिटी इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत ही सामान्य रखने की कोशिश की गई है भाषा को, फिर भी यदि आपको समझ नहीं आता थोड़ा बहुत वोकैबुलरी पर ध्यान देना होगा। जेंडर इनइक्वालिटी जो है, यानी लिंग भेद जो है, इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या है ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की। वी ऑफन सी, हम अक्सर ऐसा देखते हैं, दैट पीपल यानी लोग जो हैं, कॉल लोग बोलते हैं या कहते हैं विमेन, विमेन पढ़ा जाएगा इसको, वुमेन नहीं पढ़ते, हम बराबर बोलते हैं, जो सिंगुलर होता है इसको वुमन और इसको वीमन पढ़ा जाता है। तो लोग बुलाते हैं विमेन को और गर्ल्स को वीक, कमजोर बुलाते हैं। They also behave or treat, यानी उनका जो व्यवहार होता है, बर्ताव जो होता है, them in a different manner, अलग होता है। लड़कियों के प्रति या महिलाओं के प्रति हमारा बर्ताव बदल जाता है। It is the fact, ये सच्चाई है, that we belong to a patriarchal society, हम पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक समाज से बिलोंग करते हैं। बट लेकिन इट नेवर मीन्स, इसका कभी ऐसा अर्थ नहीं है दैट वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, आर वीक, कमजोर हैं, एंड लेस विटेड, और कम समझदार या कम बुद्धिमान है। ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बस एक ये परंपरा चली आ रही कि हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में जी रहे हैं, जहां पर पुरुषों के फैसले को ज्यादा माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं में कोई फैसला लेने का जो है जुनून नहीं होता, या फिर कोई उनकी उतनी क्षमता नहीं होती कि कोई अधिकार ना ले सके, कोई फैसला ना ले सके। आगे बढ़े तो एवरीवन टॉक्स ऑफ जस्टिस, न्याय की बात होती है या फ्रीडम की बात हो, यानी आजादी, या फिर इक्वलिटी या समानता की बात हो, लोग अक्सर कर लेते हैं, बहुत ही बोलते हैं, बराबर सुनते होंगे आप लोग। एवरीवन टॉक्स ऑफ जस्टिस, लोग बराबर जो है न्याय, आजादी और समानता की बात करते हैं। बट लेकिन व्हेन द टाइम कम्स, जब वक्त आता है, दे सॉ देयर नैरो मेंटलिटी, अपनी छोटी मानसिकता को दिखा देते हैं। अब एक छोटी सी आपको कहानी बताते हैं। मैं अपने घर के सामने वाले ही की बात कर रहा हूं, नाम तो मेंशन नहीं कर सकता और आप लोग पहचानेंगे भी नहीं, तो बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। मैं एक फैक्ट बता रहा हूं कि मतलब देखा कि उसके घर में किसी जो है किलकारी का, मतलब नन्हे मुन्ने जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो ऐसा कुछ होने वाला था। तो वो काफी निराश बैठे थे बाहर। तो मुझे समझ नहीं आया कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है, खुशी होनी चाहिए। तो पूछने पर मुझे पता चला, क्योंकि मैं वहां बराबर रहता नहीं अक्सर, तो इसलिए मुझे पूछना पड़ा। तो पूछने पर पता चला कि 2 बेटी पहले से थी, एक और बेटी हो गई। तो उन्हें बोझ लग गया कि अब बेटियां हो गई। पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं, 3-3 लाख तीनों में शादी में खर्च होगा, 3 या 9 लाख कहां से लाएंगे बाबा। हाँ, तो देखो ये अब समझना, यहाँ पर ये बहुत बड़ी कड़वी, सुनने में भले ही आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, चाहे जो भी हो, जो भी देख रहे हो आप इसे, तो समझना यहाँ पर कि अक्सर ये चीजें हमको देखने को मिलती है कि माँ बाप जो है लड़कियों के एजुकेशन पर उतना खर्च नहीं करते, लेकिन बेटा नालायक भी हो तो पढ़ने में जो है दिल्ली मुंबई पढ़ाएंगे। समझ रहे हो? यहाँ नहीं, हमें लगता है कि बस लड़के ही कुछ कर सकते हैं, यानी हमारा रवैया ही बदल जाता है। और वही जितना हम शादी में खर्च करते हैं, वही पढ़ाई में यदि हम खर्च कर दें, तो लड़कियां जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगी, चाहे कोई भी सेक्टर में हो, कुछ ना कुछ करके स्टैब्लिश खुद को जरूर कर लेंगी। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है। और जो है कहा जाता है भारत को युवाओं का देश, द कंट्री ऑफ यूथ, लेकिन आजकल के यूथ जो है एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जरूरत है अभी आप लोगों के एक अच्छे सोच की, अच्छी विचारधारा की जरूरत है। यदि अभी सही दिशा नहीं मिला ना, तो हमारा समाज और हमारा देश जो है एक ऐसी दिशा में, ऐसे नर्क में चला जाएगा जहां से फिर कभी वापस लाना मुश्किल होगा। कभी ना कभी जो है ये वक्त जरूर आएगा, और इसको जितना जल्दी हम लोग समझ लें उतना अच्छा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस इज द रीजन, यही कारण है। क्या कारण है? मतलब कि हम जो छोटी मानसिकता जो रखते हैं, इसी कारण से क्या होता है, दैट इविल सिस्टम्स, जो बुरे प्रथाएं हैं, बुरी प्रथाएं एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में होना, यानी जो बुरी प्रथाएं, आप उसको बताने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में सती प्रथा थी, या विधवाओं का आज भी ऐसा हम देखते हैं कि विधवाएं यदि फिर से विवाह कर लें तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। लेकिन एक पुरुष एक स्त्री होने के बावजूद दूसरी शादी भी कर ले तो वो एक गर्व की बात मानी जाती है। नहीं, दो बीवी संभाल रहा है, दम है बंदे में। ये कहां का, ये कैसी सोच है, इसको समझिए थोड़ा। ठीक है, टुडे आज इट इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी।
यह जो है आज का दौर जो है तकनीक का है, साइंस विज्ञान का है, एंड मैनेजमेंट और प्रबंधन का है। एंड इट इज सेड दैट, और यह कहा जाता है कि वीमेन आर बेटर एट मैनेजिंग थिंग्स, यानी महिलाएं जो हैं चीजों को प्रबंध करने में, चीजों को मैनेज करने में बेहतर होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। दे आर आल्सो मल्टीटास्किंग, वे मल्टीटास्किंग यानी व्हिच मींस, जिसका मतलब होता है दे कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क प्रॉपरली, अच्छे से, मतलब चीजों को, एक से अधिक काम को वो एक साथ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारा अटेंशन जो है उतना नहीं रहता, क्योंकि वो घर में ऐसे काम बराबर करती हैं। दे जस्ट नीड ए प्रॉपर गाइड, बस उन्हें एक अच्छे निर्देश की जरूरत होती है, सही निर्देश की जरूरत होती है, एंड डायरेक्शन और दिशा। अब एक लास्ट पैराग्राफ है कंक्लूजन टाइप में कि नाउ इट इज आवर टर्न, अब यह हमारी बारी है टू थ्रो दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को फेंक देने का, बाहर निकाल देने का इस हमारे समाज से, आउट ऑफ द सोसाइटी, समाज से। अदरवाइज, इसका मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो, अदरवाइज वी शैल ऑलवेज रिमेन बैकवर्ड्स, हम लोग हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। पिछड़े का मतलब होता है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे, और देश का कहता है, देश का जीडीपी गिर रहा है। आप अब जीडीपी का मतलब जानते भी हैं क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग अक्सर मोदी को जिम्मेदार मानते हैं, किसी खास ऑफिशियल को कि नहीं इसके कारण देश आगे नहीं बढ़ रहा है। पता है जीडीपी वास्तव में क्या होता है? जीडीपी निकाली जाती है प्रति व्यक्ति आय के तौर पर, यानी एक औसत रूप में जो है एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, मतलब पूरे देश की जनसंख्या में जो है जनसंख्या में भाग दिया जाता है, पूरे देश का जितना आय है ना उसमें भाग दिया जाता है, मतलब इससे पता चलता है कि आपकी इनकम क्या है। लेकिन आजकल हम लोग कितना सोचते हैं सरकारी नौकरी हो गई तो बहुत अच्छी, लेकिन हम अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से कुछ करना ही नहीं चाहते। और इससे क्या हो, क्या सरकारी नौकरी में ही जो है चांसेस है? बिल्कुल नहीं। यदि हम छोटा छोटा बिजनेस भी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रीडम भी होता है, आजादी भी होती है, आप स्वतंत्र होते हैं, किसी के दबाव में ही नहीं रहते हैं। और नौकरी जब भी करते हैं वहां कहीं ना कहीं दबाव बना रहता है, मजबूरी होती है। वर्शिपिंग गॉडेसेस, अब एक बहुत ही कड़वी लाइन लिखी गई है लास्ट में कि वर्शिपिंग गॉडेसेस, यानी वर्शिप मतलब जानते होंगे पूजा करना होता है, गॉडेसेस मतलब देवियां, यानी देवियों की पूजा तो हम जरूर करते हैं। वर्शिपिंग गॉडेसेस इज नॉट नेवर इनफ, हम कह रहे हैं कि यानी देवियों की पूजा करना भी जो है बिल्कुल ये पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होगा। वी नीड टू रिस्पेक्ट, हमें जो है जरूरत है उनको सम्मान इज्जत देने की, एंड प्रोवाइड देम, और उन्हें वो चीजें उपलब्ध कराने की। प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, व्हाट दे डिजर्व, जो वे डिजर्व करते हैं। क्या डिजर्व करते हैं? राइट, जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, या फिर जो जस्टिस उनके साथ, जो न्याय, जो समाज में आज भी कुछ अन्याय और बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहां आज भी महिलाओं को दबा कर रखा जाता है, और ये आप फिर अपने घर में भी ये चीजें आप फील करती होंगे। बिल्कुल महिलाओं को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, चाहे वो पढ़ने की बात हो, पढ़ाई की बात हो, हायर एजुकेशन नहीं कर पाती, लड़कियां नहीं प्राप्त कर पाती। और मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से माँ बाप या समाज जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हम युवाओं की सोच भी गिरती जा रही है, हम छोटा सोचने लगे हैं। हमें लगता है कि नहीं, थोड़ी बहुत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए या फिर बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जिनसे लगता है कि हम सफल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें देखो, यदि नैतिकता बरकरार है ना, यदि समाज में नैतिकता हो, तभी जाकर जो है उस कहता है ना कि जो खुशी जल्दी मिल जाती है, जो सफलता जल्दी मिल जाती है, वो जल्दी फिर चली भी जाती है। इसीलिए संघर्ष करना सीखो, कभी ये अधैर्य नहीं, इम्पैशंस कभी नहीं होना चाहिए आपके अंदर। यदि ये हो गया तो फिर तब समझ लीजिए आपने हार मान ली। तो बस यही था, एक बहुत ही कॉमन सा इशू है हमारे समाज का, जिसको हम लोग को जानने की जरूरत है।